बिल्कुल आ गए हैं, हम लाइव आ गए हैं। चलिए सभी साथियों का स्वागत है। यूआरओ के फर्स्ट पेपर के हम डिस्कशन में चल रहे हैं, जिसमें हम इस समय जो है जीके का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त इसके बाद जो हम जो नगरपालिका अधिनियम का पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो सेकंड शिफ्ट है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जो हमारे साथी हैं सभी, उम्मीद है सभी जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो सभी से आग्रह है कि तुरंत आ जाएं और जो है इस पेपर के जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे साथ आगे बढ़े। चलिए देखते हैं कि आज प्रश्न पत्र किस प्रकार का आया है और जो है आपने क्या आंसर किए हैं, या अगला पेपर जो देने वाले हैं उन्होंने या जिसने पेपर नहीं दिया उसने क्या गलती की है, कितना इजी पेपर। देखिए मैं बता दूं कि नगरपालिका का जो जीके वाला पेपर था, फर्स्ट वाला जो पोर्शन था सिलेबस का, बहुत इजी आया है, बहुत इजी आया है। और निश्चित ही जो ईयूआरओ पेपर देने वाले ऐसे कैंडिडेट, जो सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि इतना इजी पेपर है कि आप हम जो है बीएसटीसी वालों को जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो इसमें सीधे सीधे पूछे गए। इसके अतिरिक्त हमने जो योजनाएं आपको करवाई थी, पूरी सीरीज लेके आए थे, उसमें से 100% प्रश्नों के आंसर आपको मिले हैं। अभी मैं जब प्रश्न पत्र बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी योजना के कहां-कहां प्रश्न मिले। इसके अतिरिक्त हमने एक लाइव क्लास ली थी, उसमें से भी लगभग सभी करंट जीके के, जो इंडिया लेवल के करंट जीके है, उसके पूरे के पूरे प्रश्न मिले हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न पत्र को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सभी साथी जो जुड़ गए हैं उनको नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखें तो प्रश्न ये आया है। देखिए, जब हम राजस्थान के उद्योग पढ़ने लगते हैं और सीमेंट उद्योग पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना जो 1916 में स्थापित हुआ वो कहां हुआ? वो हुआ लाखेरी बूंदी में। कहां हुआ? लाखेरी बूंदी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है? महिला और पुरुष का अनुपात। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या। तो राजस्थान का कितना है? 928। बिल्कुल सही आंसर है, आपने 928 लगाया होगा। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो बंधेज साड़ियों के लिए है? देखिए, राजस्थान में बंधेज साड़ी पूछ रहा है, आपको कोटा नहीं लगाना है। इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर। राजस्थान का जोधपुर ऐसा जिला है जो बंधेज साड़ियों के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है कि गमधर जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? गमधर जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर। कौन सा है सही आंसर? उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, ऑप्शन से ही बता सकते हैं हम कि शुष्क प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है। अगर हम देखें, सबसे पहला सिरोही और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, तो शुष्क जलवायु होने का मतलब ही नहीं है। राजसमंद में भी जो है शुष्क जलवायु नहीं पाई जाती है। उसके बाद सवाई माधोपुर में भी शुष्क जलवायु नहीं पाई जाती। कोटा सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है वो चंबल से सिंचित क्षेत्र है और वहां वर्षा की मात्रा जो है इतनी कम नहीं है कि वहां शुष्क जलवायु पाई जाए। तो शुष्क जलवायु वाला प्रदेश कौन सा है? वो है हमारा बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर क्या है? वो है हमारा बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहला है मीणा और भील। ये हम जब भी राजस्थान की जनजातियां पढ़ते हैं सबसे पहले यही आता है, मीणा और भील। ये तो हमारी है ही। इसके बाद हम बात करें डामोर। डामोर जो है, देखो वैसे तो ये गुजरात की मूल जनजाति है, परंतु हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, इसलिए ये भी राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। और ये जो खटीक जनजाति है ये राजस्थान में नहीं मिलती, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो गया एक नंबर जो आंसर है वो इसका सही है। बात करते हैं झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना किस धातु के लिए उत्पादक है? मैंने सबसे पहले जब उद्योग या हम कहें हमने जब खनिज का संसाधनों का अध्ययन किया था तब से, आज से कई साल पहले ये पढ़ लिया था, और हर तैयारी करने वाले शायद ही किसी विद्यार्थी को ये नहीं पता हो कि राजस्थान में तांबा किस जिले में पाया जाता है। वो पाया जाता है खेतड़ी, सिंगाना, जुनू। ताम्र नगरी भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? विश्व ताम्र नगरी भी इसको कहा जाता है। खेतड़ी, सिंगाना को तांबे के लिए फेमस जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य की कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ गंगानगर में जो है अत्यधिक पाई जाती कपास। बात करते हैं 1947 विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो उसका सही आंसर है
299 1947 में। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के विशेष निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिए गए हैं। चलिए आप में से कौन बताएगा कि किस देश से उधार लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें रूस, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है यूके और चौथा है यूएसए। चौथा है यूएसए। तो हमारे अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसए से उधार लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में किस भाग में प्रदान किए गए हैं। तो वो किए गए हैं भाग 3 में। किस में किए गए हैं? भाग 3 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की संप्रभुता, राजस्थान की संप्रभुता जो है, राजस्थान की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने के जो प्रावधान है वो किसमें दिए गए हैं। तो ये जो है ये दिए गए हमारे मौलिक कर्तव्यों में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है बीकानेर के पालना में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? कौन से खनिज संसाधन के? तो यूरेनियम के नहीं मिलते हैं, ग्रेफाइट के नहीं मिलते हैं, लिथियम के नहीं मिलते, किसके मिलते हैं? कोयले, लिग्नाइट के। पालना जो है वो लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए फेमस स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? जो इसका सही आंसर आता है वो आता है 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ऐसे ही अगर कोई वकील कोटे से न्यायाधीश बनता है तो उसको न्यूनतम 10 साल की प्रैक्टिस या वकील होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? अगर बात करें राज्यसभा की बात करें तो उसका आंसर है 30, कि न्यूनतम 30 वर्ष का ही जो है व्यक्ति राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जा सकता है। और बात करें हम लोकसभा की बात करें तो वहां जो आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवाओं अन्य शर्तें होगी निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ये निर्धारित की जा सकती है हमारे संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। तो इसका सही आंसर क्या आया है? संसद आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए बहुत फेमस प्रश्न है। भारत में जो पूर्व में योजना आयोग चलता था उसी को हमने आगे जाकर नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो है 1 जनवरी 2015 को। जो इसका सही आंसर है वो है 2015, 1 जनवरी 2015। बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल। क्या पूछा है? पहले लोकपाल कौन थे? तो लोकपाल है जो जस्टिस पीसी घोष। क्या नाम इनका? जस्टिस पीसी घोष जो है वो पहले भारत के लोकपाल थे। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 44 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री थी? कौन थी? महिला मंत्री। महिला मंत्री की बात करें तो कमला बेनीवाल जो है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। बात करते हैं राजस्थान लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं जो राज्य हमारे राज्य से जाते हैं? तो वो कितनी है? 25। अभी अगले वर्ष जो है ये चुनाव है लोकसभा के, जिसमें 25 सांसद हमारे यहाँ से चुनकर लोकसभा में जाते हैं। आपसे पूछ ले राज्यसभा में, तो राज्यसभा में हमारे यहाँ से 10 सांसद चुनकर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? देखिए औपचारिक माध्यम की बात करें तो औपचारिक माध्यम जो होता है वो संसद होता है, मंत्रिमंडल होता है, और भी जो हमारे सरकार के जो सदस्य हैं वो इसके पार्ट होते हैं। पर अगर बात करें अनौपचारिक का मतलब हो गया जो इन्वॉल्व तो रहते हैं नीति निर्माण के अंदर पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपको सभी को पता है मुख्य सचिव और जो लोक सेवक होते हैं, आईएएस जो होते हैं, वो मंत्रियों के जो है सलाहकार होते हैं। वो उनको सलाह देते हैं कि आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है। तो अनौपचारिक रूप से अगर देखें तो कौन होता है? सिविल सेवक जो होता है नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को ध्यान रखने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने का प्रतिनिधित्व करता है? ये बहुत कंफ्यूजन वाला था, पर इसका जो सही आंसर है वो है नागरिक अधिकार पत्र जो है इसका सही आंसर होगा 23वें प्रश्न का। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका कोई सवाल है तो हमारा जो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो हुई नागौर में। कहाँ लागू हुई? नागौर में। और नागौर में कब लागू हुई? नागौर में लागू हुई ये 1959 में। 1959 में बगदरी, बगदरी जो गांव है वहां से लागू हुई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था लागू हुई। बहुत फेमस प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई 2005 के तहत उल्लिखित मामलों के निम्नलिखित कौन से अपीलीय प्राधिकरण है? तो इसका जो है वो है आरआईसी। जैसे एनआईसी होता है वैसे आरआईसी जो होता है इसका अपीलीय प्राधिकरण कहलाता है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य है? बहुत इजी प्रश्न है। अभी विधानसभा के चुनाव होने वाला इसी वर्ष के अंतिम समय में। तो हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। कितनी है हमारे राजस्थान विधानसभा में? कितनी सीटें हैं? 200 एमएलए हमारे यहाँ से चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल, या तो नियुक्ति होने से 6 साल तक, और या फिर वो रिटायर्ड हो जाए कितने वर्ष की उम्र में? 62 वर्ष की उम्र में अगर वो रिटायर्ड हो जाए तो वो उसका कार्यकाल पूर्ण माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 है। राज्य लोक सेवा के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमित करने के शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से अनुच्छेद में है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें? तो वो अनुच्छेद है 318। अनुच्छेद 318 इसका सही आंसर है। बात करते हैं राजस्थान अपने नागरिकों के दृष्टि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण। ये प्रश्न हमने हमारे जीके की जो क्लास हुई थी, मैराथन जो हमने ली थी, उसमें बताया था। तो राजस्थान जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसने दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके कल्याण के लिए जो है नीति लागू की है। दृष्टि अधिकार दिया है और नीति लागू की है, तो वो पहला राज्य है। ऐसे ही एक प्रश्न और मैंने बताया जो हो सकता है कि अगले पेपर में आ जाए। क्या है प्रश्न ये है कि राजस्थान पहला राज्य बन गया है देश का जिन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया है। क्या दे दिया है? स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया है। इलाज का जो अधिकार है वो दे दिया है हमारे नागरिकों को, राजस्थान के नागरिकों को, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। चलिए अगर प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान सरकार के हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। इस योजना में 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस की सरकार को। मतलब राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में वन और जैव विविधता को लेकर राजस्थान सरकार और फ्रांस सरकार दोनों एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जिसमें जैव विविधता संरक्षण और वन क्षेत्र वृद्धि के लिए जो कार्य किए जाएंगे उसी को लेकर ये घोषणा या परियोजना की जो है घोषणा की गई है, जो फ्रांस की सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया 2011 में। 14 नवंबर 2011 में ये लागू किया गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम। बात करते हैं हाल ही में कौन सी कमांड द्वारा राजस्थान में थार रेगिस्तान अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी पश्चिमी कमांड के द्वारा। बात करते हैं कौन से देश ने पहली बार, ये प्रश्न भी हमारे जीके वाले पोर्शन में से आया है, किस देश द्वारा जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर ली गई है? तो वो कर ली गई है सऊदी अरब के द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजी जा रही है। चलिए जिसका नाम भी हमने क्लास में बताया था। बात करते हैं अघोष 44 ईगल 44 जो है वो कौन सी देश द्वारा बनाया गया अंडरग्राउंड वायुसेना का बेस है? तो वो है हमारा ईरान का। ईरान के द्वारा एक अंडरग्राउंड वायुसेना का बेस बनाया गया है, जिसमें उनके जो जेट विमान है उसको सुरक्षित रूप से रखा जाता है और इसका नाम रखा गया ईगल 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय के शहर में जो है पीएम गतिशील पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, वो किया था भुवनेश्वर में। किसमें किया था? भुवनेश्वर में। मतलब जो भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, जिसमें झारखंड आता है, जिसमें उड़ीसा आता है, इन क्षेत्रों में जो कोयला क्षेत्र है, जो कोयला उत्पादित क्षेत्र है, उन कोयला उत्पादित क्षेत्रों के लिए जो योजना बनाने के लिए जो सम्मेलन किया गया है वो है पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन, जो है
जो है 13 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। बात करते हैं देश के निम्नलिखित अग्रणी सार्वजनिक बैंक। राजस्थान में एमएसई एमएसएमई मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए, उद्यमियों के लिए अपने फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये प्रश्न भी हमारे जीके वाले पार्ट में से आया। और किस बैंक के साथ जो है इसका टाइप हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन बैंक के द्वारा। ऐसे ही एमएसएमई उद्योगों के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर बैंक बनाई गई है वो है हमारी महाराष्ट्र बैंक। कौन सी है? महाराष्ट्र बैंक। ऐसे ही जो इंडियन बैंक है वो राजस्थान में एमएसएमई उद्योगों के लिए जो है की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, कानूनी सेवा प्राधिकरण पूरे केंद्र शासित कैलेंडर 2023 में पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था, तो वो किया गया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद इसमें पहली बार लोक अदालत का कार्यक्रम किया गया। बात करते हैं भारतीय उच्च आयोग सुब्रतो जयंती आईसीएआर की छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई कौन से देश के छात्रों के लिए, तो वो की गई बांग्लादेश। किसके द्वारा? बांग्लादेश के। बात करते हैं भारत में पहली बार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज गई? बहुत फेमस प्रश्न है, तो वो की गई है जम्मू कश्मीर। ये भी हमने पढ़ाया है। और जम्मू कश्मीर के रियासी जो जिला है वहां पर जो है लिथियम के भंडार बने हैं। और लिथियम के भंडार की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में तीसरे रैंक पे पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? तीसरे रैंक पे, मतलब हम विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच गए लिथियम भंडार की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें जो है 59 लाख टन लिथियम के भंडार होने की अनुमान लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा देश आईसीसी T20 2000, ये वाला प्रश्न भी हमारे जीके वाले पार्ट में से आया है। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विजेता रहा है। और इसका जो सही आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गए थे और दक्षिण अफ्रीका ही इसका रनर अप रहा है, मतलब दूसरे स्थान पर रहा है। रनर अप रहा है कौन? जो है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका जो प्रश्न का आंसर है वो है हमारा दक्षिणी अफ्रीका इसका मेजबान रहा है। दूसरे स्थान पर जो रनर अप रहता है वो भी कौन रहा है? दक्षिणी अफ्रीका रहा है। और ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2023 का कार्यक्रम 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया था बेंगलुरु में या बेंगलोर में। अगला प्रश्न ये है कि HAL किस देश में पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 विकसित किया है? तो ये किया है मॉरिशस। ये भी हमारे जीके वाले पार्ट में से आया है। मॉरिशस के द्वारा ये हमारे चैनल पर पढ़ाया गया था। मॉरिशस से जो है टाइप हुआ है मार्क 3 हेलीकॉप्टर बेचने के लिए, उनको देने के लिए। बात करते हैं आगे। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में G20 की रोजगार कार्य समूह, मैंने आपको कहा था G20 पढ़ाते वक्त कि अलग अलग शहरों में अलग अलग उद्देश्य से जो है वो, जैसे हमारे उदयपुर में भी हुआ है, नई दिल्ली में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हुआ है, तो बहुत जगह ही बैठकें हुई है। तो जोधपुर जो इसका सही आंसर है, जहां पर कार्य समूह की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? कार्य समूह की नियोजन के लिए उदयपुर में हुई है। बात करते हैं आगे। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया? तो वो दिया गया यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा। बात करते हैं ये वाला, देखिए ये प्रश्न भी हमने 2 दिन पूर्व ही पढ़ाया है कि 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हमारे सयांतन दास। कौन बने हैं? सयांतन दास जो है हमारे 81वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आयुष मंत्रालय ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा SCO के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये किया गया था गुवाहाटी में। कहां किया गया था? गुवाहाटी में। बात करते हैं नासा किस देश के पहला अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांस एस्ट्रोनॉमी सेंटर का पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किया? इजराइल। हालांकि कोरिया का भी एक जो है सैटेलाइट नासा द्वारा छोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है इजराइल। हाल ही में कौन से देश द्वारा ऊर्जा रक्षा व अर्थव्यवस्था को लेकर त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ है वो है भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा, यूनाइटेड एमिरेट्स जो है उनके साथ समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न हमारी योजनाओं में से, और योजनाओं के 100% प्रश्न हमारे योजनाओं से बने हुए वीडियो से
आए हैं आप। पूर्व में हमने एक एक योजना का अलग अलग वीडियो जारी किया था, सभी के सभी प्रश्न जो है वो इसी योजना में से आए। हमने इंदिरा रसोई योजना पढ़ाई थी, उसकी जो टैगलाइन है वो सबसे पहले बताई थी। तो इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा न सोए। ये पूर्व में भी प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न हमने हमारे उस वीडियो के अंदर भी छाप के आपको बताया था। बात करते हैं अगले की, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी हमारा प्रश्न जो है हमारे वाले जीके वाले पोर्शन में से आया है। ये भी जीके वाले पोर्शन में से जो हमने योजनाएं पढ़ाई है उसमें से आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली जिससे पीएम आवास योजना को एकीकृत आवास पोर्टल है? और ये जो पोर्टल है इसको हम उमंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उमंग पोर्टल के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं SBMU मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। सॉरी, हमारी जो योजना है जिसका नाम है SBU स्वच्छ भारत अभियान जो है, उसका जो 2.0 है, 2.0 जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसका जो 2.0 पार्ट है तो शहरों में किसके लिए? तो शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए कल्पना करता है। तो ये जो अभियान है ये कचरे मुक्त बनाने के लिए चलाया गया। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास योजना हृदय योजना का सही रूप है? तो इसका जो सही रूप है वो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना जो है वो इसका सही रूप है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 86वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा योजना राष्ट्रीय शहरी का आजीविका मिशन के साथ विलय कर दिया गया? तो इसका जो विलय कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ इसका विलय कर दिया गया। इसका जो अब नया नाम है वो दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के नाम से इसका नाम रखा गया है और ये भी हमारे जीके वाले पोर्शन में से आया हुआ है। बात करते हैं इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है वो निम्नलिखित में से किसके अनुरूप शुरू की गई है? तो ये हमने जो स्पष्ट रूप से पढ़ाया था, ये जो है मनरेगा की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर शुरू की गई है। महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसके तर्ज पर ये शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड, ये परियोजना भी हमने बताई थी और ये स्पष्ट रूप से ये प्रश्न जो है उसी में से उठकर आया है। तो इंदिरा गांधी ग्रामीण ये जो हमारी क्रेडिट कार्ड योजना है इसमें कितना लोन मिलता है? इसमें 50,000 का ऋण मुक्त लोन मिलता है। युवाओं को ऋण मुक्त लोन प्रदान किया जाता है 50,000 का, जिसमें 25,000 का अगर लेता है तो उसको 12 महीने में चुकाना पड़ता है, चौथे महीने से लेकर 15 महीने तक। और अगर 25 से 50,000 का लेता है तो उसको 18 महीनों में चुकाना पड़ता है, चौथे महीने से लेकर अगले 18 महीनों तक, अगले 18 महीनों तक ये चुकाना पड़ता है। ये हमने स्पष्ट रूप से आपको पढ़ाई थी। बात करते हैं निम्नलिखित में से अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है, ये भी प्रश्न हमारी उसी योजनाओं में से है। तो इसमें है शहरी क्षेत्र में हर घर नल से पानी का कनेक्शन जो है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं आगे, 1870 में बूंदी व जयपुर के इंद्रगढ़ में एक पुराण पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है C.A. हैकेट के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, सीकर जिले में नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम को खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो वो है हमारा गणेश्वर। सीकर जिले की जो सभ्यता है जिसको ताम्र सभ्यता के नाम से भी जानते हैं वो है गणेश्वर। बात करते हैं चित्तौड़ के आसपास के जनपद को जाना जाता है, इसको जाना जाता है शिवी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? शिवी के। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा अभिलेख या अन्य जो अभिलेख है वो शिवी अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो गुहिल वंश में किस कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया गया था? तो ये सबको पता है किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं ने किसने साहस व कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया? तो वो किया राव चुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? राव चुंडा के द्वारा। निम्नलिखित में से मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख जो है महाभारत में राज्य के रूप में किया गया है? जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों को फैला हुआ है, तो यह है विराटनगर। क्या नाम से है? विराटनगर के नाम से जानी जाती थी महाभारत में। अगले प्रश्न की बात करें, आभारेरी में हर्ष माता मंदिर किस शैली का है? तो यह है हमारा गुजर प्रतिहार शैली का है। बात करते हैं, विवाह में दूल्हे के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाए जाते हैं। विवाह से पहले
कब? विवाह से पहले। तो हमारे गांव में बिंदोड़े देते हैं, ब्याह से पहले क्या देते हैं? जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, जैसे कि कोई चाचा हो गया, मामा हो गया, या आसपास रहने वाले जो जो भाई बंधु हैं, उनके द्वारा जो है बिंदोड़े दिए जाते हैं, और उन गीतों को हम बिंदोड़ा गीत भी कहते हैं। खाने का आयोजन करवाया जाता है, शाम के समय जो है खाने का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें कि सबको भोजन करवा के उसके बाद महिलाओं द्वारा जो है वो गीत गाए जाते हैं, तो उसको हम बिंदोड़ा गीत के नाम से जानते हैं। राजस्थान में मच्छर, बिछियां व लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये है हमारा लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है, मच्छर, बिछियां और लालर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। डॉक्टर पीयरसन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की कितनी बोलियों को समूह में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 5 समूहों में। कितने समूहों में? 5 समूहों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ में एक राजा की महानता पे विजय युद्धों की गाथा गाई जाती थी? तो वो रासों में गाई जाती थी। किसमें? रासों जो ग्रंथ होते थे वो राजा की विजय और उसकी प्रसिद्धि के लिए जो है रचना इनकी की जाती थी। बात करते हैं निरंजन संप्रदाय की, तो इसका जो है स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की हरिदास ने। किसने की? हरिदास ने। इसकी एक ट्रिक भी है जिसको हम बोलते हैं नी गा हा। नी से निरंजन, हा से हरिदास और गा से गाड़ा, जो इसका स्थान है जहां पर इसकी इस जो रचना या स्थापना की गई थी। तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, निगाह, निगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीठ जो है वो गाड़ा में स्थापित है। बात करते हैं राजस्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस दुर्ग को जल दुर्ग से घिरे हुए हैं? तो ओदक दुर्ग जो होते हैं, ओदक दुर्ग जो होते हैं उनको जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न की बात करें। आगे बात करें कि गणगौर के अवसर पर होली में राख से बने पिंडियों को अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो ये की जाती है जौ के। किसके अंकुरों के साथ? जौ के। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमणियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तिमणियों के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जिलाबाई को लोकप्रियता का कारण क्या है? कारण क्या है कि ये हमारी मांड गायिका है। राजस्थानी जो लोकगीत जो होते हैं उसमें मांड गायक जो होते हैं, जो ये हमारी मांड गायिका है, जो कि बीकानेर से संबंधित है। किससे है? बीकानेर से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान आंदोलन किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी, लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो इसका जो आंसर था वो था भोजी लंबरदार। क्या था इसका आंसर? भोजी लंबरदार। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। बोहरा संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल को लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, चलिए कौन बताएगा इसका सही आंसर? कोई है हमारा मित्र बंधु जो इसका सही आंसर बता पाए? चलिए कोई जुड़ा है हमारा मित्र बंधु? बिल्कुल जुड़े हैं। सभी का स्वागत है, स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बांसवाड़ा। इसका जो है सही आंसर, जो बोहरा संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय का एक पंथ है बोहरा संप्रदाय, तो गलियाकोट जो बांसवाड़ा है उसमें इनकी जो है दरगाह स्थापित है, जहां अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने भी इसका दौरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संत द्वारा राजस्थान का कबीर कहा जाता है? किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? किस संत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादू दयाल को। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भू आकृति की जैसे राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा? यह बड़ा कंफ्यूजन है, कई जो है 13 बताते हैं, कई जो 14 बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 12 क्षेत्रों में उप विभागों में बांटा गया है। भील गरासिया स्थानीय जनजाति है जो माही छप्पन बेसिन क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करती है। कौन सी खेती करती है? स्थानांतरित खेती करती है, और इसको हम वालरा के नाम से जानते हैं। इसमें 2 नाम और आते हैं, दजिया और चिमाता, जो राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि के एक नाम है। तो वालरा हो गया, दजिया हो गया और चिमाता हो गया। तो ये 3 नामों से जानी जाती है। बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में किस नदी की सतह पर थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो अंतःप्रवाह की नदियों की बात करें तो यह है कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी जो है वो थोड़े बहाव के बाद समाप्त हो जाती है। बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राजस्थान में जो है माही नदी जो है, कौन सी नदी? माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं अधिक है या कम है?
तो हम बात करें पश्चिम में जो है अत्यधिक गर्मी और जलवायु जो है अत्यंत जो है विषम प्रकार की जलवायु है। और जब हम बात करेंगे जो हमारा दक्षिणी पूर्वी या हम कहें दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसकी बात करें या पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ जलवायु जो है वो निम्नतर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? निम्नतर। समान जलवायु हमारे यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि समान या सम जलवायु जो है वो तटीय क्षेत्रों में, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मिलती है। तो हमारे राजस्थान में समुद्री तटीय क्षेत्र तो है नहीं, तो यहाँ पर निम्नतर जो है जलवायु की दशाएं पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान की तुलना में। बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो की माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों को स्थापित रेगिस्तान की जबरदस्त उपयोगिता के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। बात करते हैं किस प्रकार के वन में राजस्थान बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये हम कहें ये जो राजस्थान का वन क्षेत्र है वो बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के? तो वो पाए जाते हैं पलास के वन। किसके? पलास के वन जो है वो पाए जाते हैं राजस्थान के बड़े क्षेत्र में। बात करते हैं लेटराइट मिट्टी का प्रकार जो है वो पाई जाती है। तो देखिए इस तीनों क्षेत्रों में, इन चारों क्षेत्रों में केवल एक डूंगरपुरी ऐसा है जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मतलब जो ईंट के कलर की जो मिट्टी होती है उसको हम लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना था? किस नाम से? मरुगंगा के नाम से। तो हम सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसको हम राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। बात करते हैं राजस्थान नहर किस जिले में जो है वो सिंचाई के लिए प्रथम स्थान है? तो वो है श्रीगंगानगर का। किसका है? श्रीगंगानगर, जहां आईएनजीपी मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा जो है सिंचाई प्रदान की जाती है। सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवात, ये बहुत फेमस प्रश्न है। तो सर्दियों में उत्तरी पश्चिमी भाग से जो वर्षा होती है या विक्षोभों के माध्यम से जो वर्षा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से। कल एक पीटीटी की मैराथन क्लास हुई थी, उसमें भी इस प्रश्न को हमने कहा था कि मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात या हम कहें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। उस वर्षा को मावट करते हैं। तो ये हमारे जो जीके वाला पोर्शन था उसके जो है प्रश्न कंप्लीट हो गया 80, और जो अब 40 प्रश्न बचे हैं नगर पालिका अधिनियम के, वो हम कुछ ही देर में दोबारा लाइव आकर आपको उसके आंसर से अवगत करवाएंगे। चलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन को, इस वीडियो को अपने साथी जिन्होंने यूआरओ नहीं दिया है या दिया है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने आंसरों को सही रूप से प्राप्त कर सके। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।